हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 10 रोलर बॉल पेन्स अवेलेबल इन इंडिया। वैसे तो मैंने टॉप 10 बोला, पर मेरे पास फिलहाल 11 पेन्स हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे कुछ पेन 0.7 mm की टिप है और 0.5 mm की टिप वाले पेन भी है। तो सबसे पहले इनको सॉर्ट कर लेते हैं। तो 0.5 में मेरे पास है यहाँ पे V5 कार्टेज सिस्टम। मेरे पास यहाँ पे है रोरिडो टेक ब्राइट, जो कि बहुत लोगों ने यूज़ करा ही होगा। और मेरे पास यहाँ पे मैक्सट्रॉन पेन भी है, जो कि मेरे पास ब्लैक कलर में है। और यहाँ पे मेरे पास है V5 पेन है मेरे पास, नॉन कार्टेज सिस्टम वाला। और यहाँ पे एक और मेरे पास शायद था, हाँ, ये रहा हौसा टेक 5। तो हौसा टेक 5 भी 0.5 mm की है, तो इसको इधर कर लेते हैं। और यहाँ मेरे पास 0.7 mm में मेरे पास 6 पेन है, जो कि ये पायलट V7 नॉन कार्टेज सिस्टम, जो कि बिल्कुल नया और लेटेस्ट रिलीज़ है पायलट की तरफ से। और पायलट V7 कार्टेज सिस्टम, जो कि आप लोगों ने यूज़ करा ही होगा बहुत लोगों ने। और यहाँ पे है मेरे पास यूनिबॉल आई फाइन पेन, जो कि है 0.7 mm की टिप। और ये है मेरे पास रोबोमैक्स, जो कि 0.7 या उससे मोटा ही है। समझ लीजिए कम से कम 0.8 या 0.9 mm की टिप होगी, फिर भी हम लोग इसी कैटेगरी में रखते हैं इसको। और ये भी है आपका है यूनिबॉल का विज़न इलाइट, जो कि है 0.8 mm की टिप, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि ये मोटा भी लिखता है। और 0.8 mm की टिप मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 0.8 mm की टिप, अगर आपको दिख रहा हो। और तो चलिए मैं आपको बाकी की डिटेल्स देता हूँ कि ये पेन वगैरह कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको इनकी प्राइस बता देता हूँ। देखिए, अगर V5 की बात करें तो V5 यहाँ पे आपको 60 रुपीज़ का मिल जाता है, जो कि नॉन कार्टेज वाला 60 रुपीज़ का होता है और कार्टेज वाला 50 रुपीज़ का होता है। और यहाँ पे अगर मैं टेक ब्राइट की बात करूँ तो टेक ब्राइट जो है सबसे सस्ता पेन है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको 25 से 30 रुपए का मिलता है। और इसकी जो रिफ़िल है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि इसकी रिफ़िल भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 रुपीज़ का मिलता है। तो दिस इज़ द चीपेस्ट पेन इन रोलर बॉल। और यहाँ पे जो है मेरे पास है मैक्सट्रॉन। मैक्सट्रॉन भी आपको 50 रुपीज़ का मिलता है। और ये है मेरे पास यहाँ पे हौसा टेक 5, जो कि अगेन 50 रुपीज़ का है। और इधर हम लोग आते हैं तो पायलट V7 नॉन कार्टेज सिस्टम जो है वो है 60 रुपीज़ का। यूनिबॉल का आई फाइन है, वो भी है 60 रुपीज़ का। और यहाँ पे जो रोबोमैक्स है वो 50 रुपीज़ का है। यहाँ पे जो यूनिबॉल विज़न लाइट है, ये वाला पेन आपको मिलेगा 125 रुपीज़ का। और यहाँ पे जो है मेरे पास पेयर गार्डन का रोलर बॉल पेन, जो कि जिसका नाम है ड्रीम लाइनर, तो इसका कॉस्ट है 50 रुपीज़। और V7 का प्राइस भी आप लोगों को पता ही होगा, जो कि है 50 रुपीज़। तो ये है प्राइसिंग की बात हम लोग ने कर ली है यहाँ पे। तो सबसे पहले आइए इनकी क्वालिटी की बात करें। तो अगर मैं 0.5 वाली टिप में कहूँ तो देखिए, सबसे बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी जो देता है वो पायलट है। और पायलट में भी मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी पायलट V5 नॉन कार्टेज सिस्टम वाले का लगता है। और बाकी अगर मैं सेकंड नंबर पे बोलूँ तो सेकंड नंबर पे मुझे मैक्सट्रॉन अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मैक्सट्रॉन की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। आप सभी ने यूज़ करा ही होगा मैक्सट्रॉन को। और अगर मैं इनमें से अगर थर्ड नंबर पे अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो थर्ड नंबर पे क्वालिटी आती है V5 नॉन कार्टेज सिस्टम की, सॉरी कार्टेज सिस्टम की V5 वाला। और बाकी यहाँ पे टेक ब्राइट और हौसा टेक 5 ऑलमोस्ट सेम ही है क्वालिटी वाइज में। और इसमें मैं अगर सॉर्ट करूँ तो पायलट V7 नॉन कार्टेज सिस्टम आज तक का बेस्ट पेन है V5 के बाद, पायलट की तरफ से। और बाकी V7 कार्टेज सिस्टम भी अच्छा है, और साथ में यूनिबॉल के जो पेन है वो भी बेस्ट है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे रोबोमैक्स और ड्रीम लाइनर है, वो भी अच्छे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इन सारे पेन से लिख के दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ सबसे बेस्ट कौन सा लिखता है। तो आइए, हमारे पास अब नोटबुक आ चुकी है। तो नोटबुक पे मैं सबसे पहले आइए पायलट के पेन कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं पायलट के V7 नॉन कार्टेज सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आइए फिर अब मैं लिखता हूँ इससे। ये देखिए, पायलट V7 हाईटेक पॉइंट 0.7 की टिप है इसकी। तो ये देखिए, यहाँ पे V7 लिख देते हैं। और अगर मैं इसकी स्मूथनेस की बात करूँ, स्मूथनेस इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और आइए मैं पहले आपको एक एक करके सारे पेन से लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वालिटी बताता हूँ सबकी। तो आइए V7 के कार्टेज सिस्टम से भी मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए, V7 कार्टेज C लिख देते हैं यहाँ पे।
कार्टेज के लिए V7C। और बाकी अब मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको यूनिबॉल से लिख के दिखा देता हूँ। यूनिबॉल का आई फाइन है, यूनिबॉल आई फाइन, जिसकी टिप भी 0.7 है। तो ये देखिए यूनिबॉल आई, ठीक। और यूनिबॉल आई से भी हम लोग ने लिख लिया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यूनिबॉल विज़न लाइट पेन से। इसकी टिप थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है, आप जैसा कि देख सकते हो। इसकी 0.8 की टिप है। असल में इसमें क्या है ना, ये थोड़ा इसलिए लाइट लिख रहा है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी इंक नहीं है, बिल्कुल ही लास्ट की तरफ है। तो अगर इसका आप रिव्यू डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं इसका रिव्यू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंडिविजुअल रिव्यू। तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि असल में इसमें इंक बिल्कुल भी नहीं बची है, इसलिए हल्का सा लाइट लिख रहा है। यूनिबॉल विज़न इलाइट, वैसे पेन बहुत ही अच्छा है, पर इसकी एक डिसएडवांटेज है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। और यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने इस वाले पेन पे, जो कि है ड्रीम लाइनर पियर कार्डन का, जो कि आपने शायद ही पेन सुना हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये ड्रीम लाइनर पियर कार्डन का यूज़ करा है या सुना है कहीं पे, तो बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए यहाँ पे पी लिख देते हैं। और एक और पेन यहाँ पे हमारा बच गया, जो कि है रोबोमैक्स। और रोबोमैक्स से भी मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ। आर, तो देखिए मैंने आपको इन सारे पेन से आपको लिख के दिखाया है, ये देखिए। आप क्वालिटी वाइज आप देख ही सकते हो कि आपको जो भी पेन अच्छा लगे आप देख सकते हो इन क्वालिटी में। आपको थोड़ा सा और पास से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। अगर मैं V7 की बात करूँ तो V7 की क्वालिटी भी अच्छी है। V7 कार्टेज की क्वालिटी भी सेम ही होगी क्योंकि दोनों की इंक सेम होती है। और यूनिबॉल विज़न इलाइट और यूनिबॉल आई भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा थिकनेस का फ़र्क है। विज़न इलाइट आपको थोड़ा सा सेम लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे में इंक नहीं था। अगर इंक रहता तो थोड़ा और डार्क लिखता है ये, क्योंकि इसकी टिप यूनिवॉल विज़न इलाइट जो 125 रुपीज़ का है, उसकी जो टिप है वो 0.8 mm की है। और बाकी आप पायलट और रोरिटो का वो भी देख सकते हो, सॉरी पियर कार्डन और रोरिटो रोबोमैक्स भी देख सकते हो। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इन सबसे में स्मूथ कौन सा था। जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे स्मूथ लगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं नंबर देना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं नंबर 1 पे रखूँगा इसको। नंबर 1 पे मेरे लिए V7 नॉन कार्टेज सिस्टम जो था, नॉन कार्टेज सिस्टम वाला बेस्ट था, ठीक। उसके बाद मैं जो नंबर दूंगा वो है इसको यूनिबॉल आई, यूनिबॉल आई फाइन, ठीक है। स्मूथनेस की मैं रेटिंग दे रहा हूँ यहाँ पे स्मूथनेस के हिसाब से। और बाकी अगर मैं इसको तीसरे नंबर पे मैं दूंगा यूनिबॉल विज़न इलाइट को, जबकि ये थोड़ा सा मोटा लिखता है इंक अगर रहे तो, फिर भी इसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपके पियरे कार्डन पे। पियरे कार्डन को मैं नंबर 4 पे देता हूँ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूनिबॉल आई की और जो यूनिबॉल विज़न इलाइट और पियरे कार्डन की जो स्मूथनेस है ऑलमोस्ट सेम है, जबकि रेटिंग के मतलब अगर आपको लेना है तो इन तीनों में से आप कोई भी पेन ले सकते हो अगर सेकंड की रेटिंग पे जाना है। तो एक प्रोबेबिलिटी में ये तीनों के तीनों जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही सेम है स्मूथनेस के मामले में। तो इन तीनों में से आप कोई भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको लेना है तो आप ये V7 का नॉन कार्टेज सिस्टम भी ले सकते हो, ये सबसे ज़्यादा स्मूथ है। तो क्वालिटी में मैं टॉप में इसको रखता हूँ V7 को। नंबर सेकंड पे इन तीनों पेन को मैं रखूँगा, इन तीनों को, यूनिबॉल आई, यूनिबॉल विज़न इलाइट और यहाँ पे है मेरे पास पियरे कार्डन। और बाकी उसके बाद जो इसकी मैं रेटिंग दूंगा वो है मेरे पास ये है, मैं इसको 5वें नंबर पे देता हूँ। वैसे अगर इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ ये इसको अगर मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ स्मूथनेस के, तो मैं इसको थर्ड दूंगा, 3 रेटिंग। और फिर यहाँ पे जो आता है मेरे पास रोबोमैक्स, ये सबसे लास्ट है। मैं रोबोमैक्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एक स्केच पेन जैसा लगता है। स्केच पेन से ज़्यादा ये मुझे कुछ भी नहीं लगता है, सच बता रहा हूँ। पर अगर आपको ये पेन अच्छा लगता है तो आप इसको ले सकते हो। स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं है, पर मोटा बहुत ज़्यादा लिखता है और पेपर के पीछे भी इसकी इंक छप जाती है, तो इसलिए मुझे रोबोमैक्स थोड़ा नापसंद है। तो सबसे पहले जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है ये, आप इसको आप ले सकते हो V7 नॉन कार्टेज सिस्टम को, आप इसको ले सकते हो इन तीनों पेन में से कोई भी,
इन तीनों पेन में से यूनिबॉल के आप दोनों पेन में से कोई भी ले सकते हो, या पियरे कार्डिन अगर आपको मिले तो आप वो भी ले सकते हो। और आप इस V7 कार्टेज सिस्टम को भी ले सकते हो, पर V7 कार्टेज सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज है, उसको भी आप डिस्कस हम लोग कर लेते हैं 0.7 के कैटेगरी में। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से किस में क्या डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको ये भी डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, पर मैं आपको बताऊँगा अच्छे से डिटेल रिव्यू। तो यहाँ पे देखिए जो V7 है, तो V7 पेन में आपको ये डिसएडवांटेज मिलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 महीने या 2 महीने के बाद ये पेन की जो टिप होती है वो ख़राब हो जाती है या घिस जाती है, जिसकी वजह से लिखना बंद कर देता है या रफ़ लिखने लगता है। तो ये एक डिसएडवांटेज मैंने देखा है। पर अगर आप लाइट लिखते हो, लाइट मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हो पेन पे, ठीक, तो फिर ये पेन ठीक है, उतना ख़राब नहीं है। और इसकी क्वालिटी बेस्ट है, इसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है, बिना सोचे आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं यूनिबॉल की इन दोनों पेन की बात करता हूँ, तो इन दोनों पेन में बिल्कुल कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बस यहाँ पे यूनिबॉल विज़न इलाइट में एक डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यूनिबॉल विज़न इलाइट की जो इंक है वो बहुत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जबकि इसकी जो रिफ़िल है वो बहुत बड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इतनी बड़ी रिफ़िल है, पर मैंने इसे सिर्फ एक एग्ज़ाम लिखा था और पूरी की पूरी रिफ़िल ख़त्म हो गई थी। और उसका जो कारण है मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि इसकी जो आप टिप देख ही सकते हो, इसकी जो टिप है वो है 0.8 mm की, जो कि बहुत ज़्यादा मोटी है, और इसलिए जो इंक फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी कारण से ये इसकी रिफ़िल बहुत ज़्यादा जल्दी जाती है, और 125 रुपीज़ के हिसाब से नॉट वर्थ इट है। तो मैं आपको यूनिबॉल विज़न इलाइट की जगह मैं आपको यूनिबॉल आई फाइन के लिए कहूँगा, 60 रुपीज़ का पेन है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और रोबोमैक्स तो मैं बिल्कुल ही आपको मना करूँगा, क्योंकि देखिए आप इसकी अगर टिप आपने नहीं देखी हो कभी, तो आप देख सकते हो, इसकी टिप देखिए, बिल्कुल स्केच पेन की तरह है। मतलब टेक्नोलॉजी नई निकालने के चक्कर में इन लोगों ने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं ये लोग। तो उसका मैं इसलिए को मैं इतना रिकमेंड करता नहीं हूँ, जबकि इसमें एक रबड़ ग्रिप भी दी हुई है, जो कि अच्छी बात है, स्मूथनेस भी अच्छी है। पर इतना ज़्यादा मोटा लिखता है और इंक फ्लो इसकी इतनी ज़्यादा है कि ये पीछे के पेपर में भी छप जाता है, अगर पेपर की क्वालिटी हल्की सी भी पतली हो तो इसको मैं उतना रिकमेंड करता नहीं हूँ। और ये ड्रीम लाइनर पेन है, ड्रीम लाइनर पेन 0.7 की की टिप है, और रिफ़िल भी अच्छी खासी बड़ी है, और इसकी जो स्मूथनेस है वो भी बढ़िया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये आप ले सकते हो। तो ये तो हो गई 0.7 पेन वाले की टिप, और मैं प्राइस आपको मैं वीडियो के शुरुआत में बता ही चुका हूँ, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पे बात करते हैं अब यहाँ पे 0.5 वाले टिप्स के पेन की। तो 0.5 की टिप में मेरे पास यहाँ पे 5 पेन है, जो कि है मैक्सट्रॉन, V5 कार्टेज, V5 नॉन कार्टेज, टेगराइड, और यहाँ पे है मेरे पास हॉसर टेक 5 पेन। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं इनके क्वालिटी और डिसएडवांटेज एडवांटेजेस की बात कर लूँगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग इस पेपर को उल्टा कर लेते हैं, इस साइड पे लिख लेते हैं हम लोग। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा फोकस कर लेते हैं, लाइट बढ़ा देते हैं। आइए अब लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा V5 नॉन कार्टेज सिस्टम से। तो ये देखिए V5 नॉन कार्टेज के लिए N लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कार्टेज सिस्टम से V5 के। ये देखिए V5 कार्टेज। और अब आइए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ टेकब्राइट से, टेकब्राइट। और अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ हॉसर टेक 505 से, जो कि आप में से बहुत लोगों ने यूज़ करा ही होगा। हॉसर H। और अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे मैक्सट्रॉन से, मैक्सट्रॉन के लिए M। तो ये है मेरे पास 0.5 की कैटेगरी में। तो 0.5 की कैटेगरी में मेरे पास ये वाले पेन्स हैं। तो आइए मैं आपको इनकी क्वालिटी और स्मूथनेस के उस पर रेटिंग आपको दे देता हूँ। जो सबसे पहले मुझे जो सबसे ज़्यादा स्मूथ पेन लगता है वो आपको पता ही है, मेरा जो फेवरेट है पर्सनल वो है V5 नंबर 1 पे। और फिर यहाँ पे आता है मेरे पास V5 का
कार्टेज सिस्टम, तो इसको भी मैं नंबर 2 पे दे देता, पर मैं इसको नंबर 2 की जगह मैं यहाँ पे टेकब्राइट को नंबर 2 देना चाहूँगा और V5 कार्टेज को नंबर 3 दूंगा। और यहाँ पे हमारे पास हॉसर का टेक 5 आता है। स्मूथनेस के मामले में तो अच्छा है, पर ये हल्का सा थोड़ा सा बहुत एक्चुअली हल्का सा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला लिखता है और लाइट लिखता है, तो इसलिए मैं इसको नंबर 4 के रेटिंग पे दूंगा। स्मूथनेस के मामले में ठीक है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ना इसको नंबर 4 देते हैं और इसको नंबर 5 दे देते हैं। इन नंबर्स पे मत जाना, ठीक। इन नंबर्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ इन डिटेल्स। इन नंबर्स का मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि नंबर 5 मतलब नंबर 4 मतलब मैक्सट्रॉन ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैक्सट्रॉन, ये देखिए सबसे पहले मैं V5 की बात करता हूँ। V5 आप आराम से ले सकते हो, स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। V5 कार्टेज भी आप ले सकते हो आराम से, क्योंकि दोनों की क्वालिटी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक। बस V5 कार्टेज में एक डिसएडवांटेज है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जो मैक्सट्रॉन है, मैक्सट्रॉन भी आप आराम से ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ही स्मूथ पेन है, ठीक। और यहाँ पे जो टेकब्राइट है, टेकब्राइट भी आप आराम से ले सकते हो। बस इसकी एक डिसएडवांटेज है, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी इंक कभी कभी ड्राई हो जाती है या इसकी निब कभी कभार घिस जाता है, तो 1-2 महीने बाद ये हो सकता है चलना बंद कर दें। तो ये एक डिसएडवांटेज जो कि V7 में भी है, तो ये चीज़ आप टेकब्राइट में फेस कर सकते हो हो सकता है तो अवॉइड करना। पर आप पर मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 30 रुपये का पेन है, तो सस्ता है पेन, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी रिफ़िल भी बहुत सस्ती आती है, तो इसलिए मैं इस पेन को रिकमेंड करता हूँ, ठीक। और जो यहाँ पे मेरे पास हौसर टेक 5 है, हौसर टेक 5 को मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिर भी आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट लिखता है मेरे हिसाब से। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ पास से। तो आप अगर पास से यहाँ पे देखो, तो हौसर जो है थोड़ा सा वो भी है, थोड़ा सा रफनेस के मामले में भी है थोड़ा बहुत, उतना भी स्मूथ नहीं है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे रहा हूँ। और साथ में अगर मैं आपको वो बताऊँ कि थोड़ा सा हल्का सा लाइट भी लिखता है, तो आप मैं आपको सारे पेन्स की एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, इधर आइए। तो ये जो पेन है मेरे पास, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ये है मेरे पास पेन्स, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको V5 में बता देता हूँ, V5 में आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलेगी। वैसे मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि मेरा V5 लिखना बंद हो गया, मेरा V5 लाइट लिखने लगा। देखिए वो कुछ कुछ सेलर्स होते हैं, सेलर्स मतलब दुकानदार भी हो सकते हैं, अमेज़न से भी हो सकता है। वो लोग क्या करते हैं ना, बहुत सालों से पड़ा हुआ होता है पेन, या बहुत धूल मिट्टी में पड़ी होती है, गंदी जगह पे पड़ी होती है, तो उस चक्कर में पेन में कभी कभार डिफेक्ट आ जाता है। तो मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगा आप अमेज़न से लो, क्योंकि अगर डिफेक्ट आता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो उनके कस्टमर सर्विस से बात करके। पर V5 मेरे लिए आज तक का बेस्ट पेन रहा है, मैं हर एग्ज़ाम में इस पेन को यूज़ करता हूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट पेन है। और यहाँ पे अगर मैं मैक्सट्रॉन की बात करूँ, मैक्सट्रॉन भी बहुत बढ़िया पेन है। मैक्सट्रॉन, ट्राईमैक्स और इसके जितने भी और वेरिएंट आते हैं, सारे के सारे में सेम रिफ़िल यूज़ होती है। तो मुझे कोई कमेंट करके ये मत बोलना कि आपने ट्राईमैक्स ऐड नहीं करा इस वीडियो में, या टेरामैक्स या जो भी हो, क्योंकि सारे में रिफ़िल सेम होती है, बस बॉडी डिफरेंट होती है और क्वालिटी तो सारे में सेम होती है, ठीक। तो आप मैक्सट्रॉन भी एकदम आराम से ले सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। और यहाँ पे मैं V5 कार्टेज के लिए आपको एक बताऊंगा, जो V7 के कार्टेज में भी एक डिसएडवांटेज आता है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ। V5 और V7 कार्टेज में यही एक डिसएडवांटेज है कि हो सकता है 1-2 महीने बाद या ये थोड़ा सा ख़राब हो सकते हैं इसके नेप्स। तो इसके नेप्स थोड़ी सी नाजुक बच्चे जैसे होती है, ठीक। तो देख लेना यार V5 को, कार्टेज वाले को। नॉन कार्टेज वाले को तो कुछ नहीं, बस ले लो, ठीक। कार्टेज वाले में थोड़ा सा सोच लेना। और अगर मैं इन दोनों पेन की बात करूँ, इन दोनों में टेकब्राइट हल्का सा रफ तो लिखता है, मतलब इन कंपैरिजन टू दिस पेन टेकब्राइट हल्का सा रफ तो लिखता है और लाइट भी लिखता है। पर अकॉर्डिंग टू द प्राइस टैग ऑफ 30 रुपीज़ ओनली, और जो रिफ़िल है, रिफ़िल भी बहुत ज़्यादा सस्ती है, जो कि 15 रुपीज़ की है। तो मैं आपको इसको रिकमेंड करता हूँ अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहो तो। और बाकी हौसर 0.5 जो है, या हौसर टेक 5 जो है, हौसर टेक 5 भी आप ले सकते हो, पर हल्का सा यार लाइट लिखता है, रफ लिखता है, और हो सकता है कुछ दिनों बाद इसकी इंक ड्राई वगैरह हो जाए, तो इसकी थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो यार अगर आपके पास बजट है और जैसे देखा जाए तो ये भी 50 रुपीज़ का ही है, तो 50 रुपीज़ में आप मैक्सट्रॉन भी ले सकते हो अल्टरनेटिव। तो इसको थोड़ा सा मैं ना रिकमेंड करता हूँ, ठीक।
तो अब मैं अगर बात करूँ इन 10 या 11 पेन में से सबसे बेस्ट कौन सा है, अगर आप थोड़ा सा मोटा लिखना पसंद करते हो, मोटा डार्क बोल्ड टाइप के राइटिंग, तो मैं आपको कहूँगा कि V7 का आप ये नॉन कार्टेज सिस्टम पेन ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा, बिना सोचे समझे ले लो। पर मुझे पता है ये V7 नॉन कार्टेज थोड़ा सा नया पेन है और हो सकता है आपको ना भी मिले मार्केट में। तो यूनिबॉल आई फाइन यार सबके यहाँ मिलता है, तो यूनिबॉल आई फाइन भी आप बिना देखे बिना सोचे आप ले सकते हो आराम से, बहुत ही अच्छा पेन है। तो ये दोनों पेन बेस्ट हैं, बाकियों को हटा देते हैं। मैं बिल्कुल टॉप पेन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम टॉप राइटिंग टॉप क्वालिटी वाले पेन्स की, ठीक। तो ये मत कहना कि बाकी पेन्स क्यों हटा दिए, बाकी ख़राब है क्या, बिल्कुल नहीं, बाकी ख़राब नहीं है, बिल्कुल मैं टॉप और बेस्ट स्मूथनेस की पेन की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आपको थोड़ा सा लाइट लिखना पसंद है, थोड़ा सा पतला राइटिंग पसंद है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा V5 टाइप के पेन अच्छे लगते हैं, जो कि 0.5 mm की टिप होती है, क्योंकि वो थोड़े से थिन लिखते हैं, वो डार्क होते हैं पर थोड़े से थिन लिखते हैं। तो इनमें से जो बेस्ट पेन मैं आपको बताऊंगा वो है यहाँ पे V5 और एक्सट्रॉन। तो ये 4 पेन हैं जो कि बेस्ट हैं, और इनको आप बिना सोचे समझे बिना किसी उसके ले सकते हो। इनमें मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ कोई ख़राबी नहीं आएगी, और अगर इसमें से कोई ख़राबी आती है तो दुकानदार आपको डिफेक्टिव पीस दे रहा है, क्योंकि ये चारों पेन मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ और आज तक मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। बस मैंने ये यूनिबॉल आई फाइन कुछ महीनों से यूज़ करें, क्योंकि यूनिबॉल आई फाइन मेरे सिटी में अवेलेबल नहीं था, पर मैंने 1-2 महीने से इसको यूज़ करा, मुझे ये पेन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये 3 पेन तो भैया मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करे, तो इसमें मैं बिल्कुल ही श्योरिटी हूँ कि ये पेन बेस्ट होने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जितने भी है पेन सारे के सारे 11 पेन, इन 11 पेन्स की इंडिविजुअल वीडियो सारे मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप एक बार इनका नाम सर्च बार पे डाल के @पेन एंड स्टेशनरी मेरा चैनल का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो। आपको इन सब के इंडिविजुअल रिव्यूज़ विद प्राइस विद क्वालिटी सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी पेन के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हो तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा डिटेल मैं अभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो नहीं तो 1 आध घंटे की बन जाएगी। तो कोई भी इंडिविजुअल रिव्यू देखना हो आप आराम से देखो, और इसकी रिव्यू मैं एक बार आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, इसकी रिव्यू की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि एक्चुअली में इसमें इंक थी नहीं, तो ये हल्का सा लाइट लिख रहा था जबकि ये बहुत ज़्यादा डार्क लिखता है। तो मैं आपको इसकी जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो बाकी आप देख लो। यहाँ पे मैंने आपको बेस्ट पेन भी बता दिया और बाकी का कंपैरिजन भी कर दिया। तो अभी के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना यार, बाय।